हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 7 महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, यानी कि जनवरी से लेकर कंप्लीट जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे केंद्रीय बजट, नए नियुक्तियां, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, पुरस्कार, सम्मान, भारत रत्न, और इसके अलावा निधन हुए हैं, जीआई टैक्स, बदले गए नाम, जितने भी अवार्ड मिले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साथियों 2024 में, सारे इस वीडियो में आपको कवर किया हूं। ये देखिए, बजट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल के साथ में, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं साथियों। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं और पूरा डिटेल में एक एक फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरा वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लेंगे साथियों, तो समझ जाइए कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, बस एक लाइक करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये साथियों फ्री कंटेंट में काफ़ी मेहनत लगती है। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की इस वीडियो में साथियों, और कमेंट करके हौसला बढ़ा दीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लगातार 7वीं बार संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 7वीं बार संसद में पूर्ण बजट पेश किया गया। फ्रेंड्स, डिटेल में समझते हैं। तो जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट, समझते हैं। तो वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं। इस बार साथियों लोकसभा चुनाव हुआ, इस कारण से 2 बार बजट पेश हुआ है। आपको बताते चलूँ मैं साथियों कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब जब सरकार का गठन हुआ है तब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है। और देश में लंबे समय से ऐसा जब आम चुनाव होते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, बजट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के बजट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। और संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की एक आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और संविधान में कहीं भी 112 आर्टिकल में क्या विवरण दिया गया साथियों, तो यहाँ पर बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में जो है पेश किया गया था, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई को सरकार का बजट, पूर्ण बजट जो है पेश किया है। ठीक है, इसके अलावा साथियों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और भारत की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसका पूर्व नाम ट्विटर था, पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ये सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए। आप एक्स का लोगो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, तो मोदी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं, और इनका जो आंकड़ा है फॉलोअर्स का वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर एक्स की बात हो रही है, तो एक्स के बारे में समझ लेते हैं। एक्स के वर्तमान अध्यक्ष हैं एलन मस्क, सीईओ हैं लिंडा याकरिनो, और ट्विटर कंपनी की जब इसका नाम ट्विटर था तब इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2006 को। और आपको बता दूं साथियों कि एक्स को जो है एलन मस्क ने खरीद लिया था, तब इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया। इससे पुराना नाम इसका क्या था, ट्विटर इसका पुराना नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां कोपा अमेरिका खिताब किस देश ने जीता है? फ्रेंड देखिए, 16वां कोपा अमेरिका जीत लिया है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अर्जेंटीना ने साथियों जीत लिया है। किसको हराया है? तो कोलंबिया को हराकर जीत लिया है। उपविजेता कोलंबिया और विजेता अर्जेंटीना बन गया है। देखिए, कोपा अमेरिका ये प्रतियोगिता इतिहास में अर्जेंटीना सबसे सफल टीम है, जिसने 16 बार जीता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक बार कोपा अमेरिका किसने जीता है, तो अर्जेंटीना 16 बार जीती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। देखिए, कोपा अमेरिका के बारे में आपको बता दूं, कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी, और दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल शासी निकाय है कोपा अमेरिका। तो इस बार की विजेता अर्जेंटीना बन गई है। फ्रेंड देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये प्रति माह भत्ता जो है प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, तो 5,000 रुपये मंथली दिया जाएगा इंटर्नशिप के तहत। देखिए, टॉप 500 जितनी प्राइवेट कंपनियां होंगी साथियों, उसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है बजट 2024-25 के अनुसार। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह
इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? फ्रेंड्स, यूरो कप ये फुटबॉल से संबंधित कप है और ये फीफा के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित कप होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन ने साथियों यूरो कप 2024 का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, तो स्पेन फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। तो विजेता बन गई स्पेन, उपविजेता बना है इंग्लैंड, ठीक है। और स्पेन की टीम ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। तो रनर अप रही इंग्लैंड। कहां पर आयोजन कहां पर हुआ है? जर्मनी में। और यूरो कप 2024 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है लामाइन यमल को। देखिए, यूरो कप टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 1960 में साथियों, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तब इस प्रतियोगिता का नाम यूरोपियन नेशंस कप था, लेकिन 1968 में इसका नाम बदलकर यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप या यूईएफए यूरो कप रखा गया था। तो आपको यह भी याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इस बार विजेता बना है स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोदय योजना जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये योजना बनाई गई है। डिटेल में समझते हैं। तो पूर्वोत्तर के लिए राज्यों के लिए सरकार ने पूर्वोदय योजना बजट 2024 के अनुसार बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी का। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.5 से 7% तक भारत की जीडीपी विकास दर होगी वित्त वर्ष 2024 में, आर्थिक सर्वे के अनुसार। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है साथियों ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य सिटी यानी कि लाइवेबल सिटी कौन सी बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है ये सबसे अच्छा शहर बना है दुनिया का रहने के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल जो है 173 सिटी शामिल की गई थी। और टॉप 3 देखते हैं सिटी को, तो नंबर 1 पर है वियना, सेकंड पर है कोपेनहेग डेनमार्क का, और थर्ड पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख आता है। ये 3 सिटी आपको याद रखना है। फ्रेंड देखिए, जब भी इंडेक्स की बात हो तो आपको टॉप 3 कंट्री जरूर याद रखनी है। हालांकि इसमें भारत का स्थान नहीं शामिल किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इस जारीकर्ता कौन है इसको? तो इसको जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है साथियों, इसके प्रबंध निदेशक हैं रॉबिन बीयू। इसका मुख्यालय है लंदन, यूके में, और स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का जो ओलंपिक खेल है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहीं पर आयोजित हो रहा है। तो पेरिस इससे पहले सन 1900 में और 1924 के बाद ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए, डिटेल में समझते हैं। मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रही है। कब से कब तक हो रहा है ये? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इसका शुभंकर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो मैस्कॉट है ओलंपिक फ्रीज, एक आकार की फ्रीजियन कैप है ये, ठीक है। यह फोटो में देख सकते हैं, ये है मैस्कट, ठीक है। ये जो आया है ये मैस्कट है, ठीक है। और फ्रांस को मैप में देखिए साथियों, आप सबसे पहले इंडिया देखिए, यहाँ पर रहा अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर है फ्रांस। तो अगर आपको जाना हो तो फ्लाइट पकड़ के आप ये डायरेक्ट फ्रांस पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रांस है जो रेड कलर में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है, ये त्रिपुरा राज्य का है। इसके बारे में समझते हैं। तो त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर को पेरा और स्वदेशी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग के बारे में समझते हैं। तो भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ, और दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? तो भारत में अब तक 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर्ड किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में जीआई टैग का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो सब नोट करते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे कंटेंट को मैंने बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एग्ज़ाम से पहले इस पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करिए फ्रेंड्स, मेरा भरोसा रखिए। एग्ज़ाम के बाद आप खुद आके कमेंट करेंगे कि सर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? फ्रेंड देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य ने मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतनलाल और मिस्र की संस्था SKEM के साथ साझा करेगा। देखिए, गुलवेनियन पुरस्कार जो है मानवता के लिए दिया जाता है। स्थापना हुई थी इसकी 2020 में, और कौन सा फाउंडेशन इसको प्रदान करता है? तो इसका नाम है कैलोस्टे गुलवेनकियन, जो कि पुर्तगाली फाउंडेशन है ये। तो इस वर्ष जो दिया गया है साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य को, अपने इंडिया के राज्य को दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको किया है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? देखिए फ्रेंड्स, जेम्स एंडरसन जो है ये इंग्लैंड के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि सर्वाधिक महान खिलाड़ियों में से एक जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था। इनका आखिरी टेस्ट मैच भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस में। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक पेड़ भी लगाया है। और ये तीसरी कार्यकाल में जो है मोदी सरकार के पुनः नियुक्त होने के बाद डॉक्टर जयशंकर की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, और विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर की मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा किसी देश की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जब वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए विदेश मंत्री, पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? तो वो थी मॉरिशस की। ठीक है, तो आपको ये भी जो है पॉइंट नोट कर लेना है। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशस रुपया, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के प्रवीण कुमार जगन्नाथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है पंकज कुमार चटर्जी ने रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है। डिटेल में समझते हैं। इस वर्ष के विजेता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डैनियल वाल्टासेट के ले दीवान डे स्टालिन का बंगाली में स्टालिनर दीवान के रूप में अनुवाद किया है। आपको बता दें साथियों कि जो पुरस्कार है रोमा रोलैंड पुस्तक पुरस्कार, किसी फ्रेंच पुस्तक के अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में बेहतरीन अनुवाद के लिए प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भारतीय पाठकों के बीच फ्रेंच भाषा के साहित्य को बढ़ावा देना। स्थापना हुई थी इस पुरस्कारों की 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बदलते ट्रेंड में साथियों एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं, तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल को CBDT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, CBDT का देखते हैं यहाँ पर डिटेल, और ये नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे रवि अग्रवाल, और ये जून 2025 तक CBDT के प्रमुख रहने वाले हैं। तो अगले साल तक रहेंगे, इसलिए आप नाम रट लीजिए, 1 साल तक बदलने वाले नहीं हैं। CBDT का जो नेतृत्व एक चेयरमैन करता है तथा इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, और आप CBDT का लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन में आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। कौन सा देश जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना प्यारा भारत। इंडिया जो है साथियों, ये जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जब भी दुनिया में प्रथम इंडिया आया साथियों, तो वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चंस को जरूर रखते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, भारत बन गया है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु और शरत कमल, इन दोनों को साथियों भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। ठीक है, और इस बार जो पेरिस में हो रहा है, तो पेरिस का जो एफिल टावर है विश्व प्रसिद्ध है, तो आप फोटो में देख सकते हैं, यह है एफिल टावर। नेक्स्ट देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। आप अभिनव बिंद्रा को फोटो में देख सकते हैं, इनको मसाल वाहक चुना गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में।
फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर देखिएगा। पेरिस ओलंपिक ऑनलाइन हिस्ट्री पॉइंट सर्च करके आप डालिएगा, आपको मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक पर मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई और बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा, वायरल वीडियो है, जरूर देखिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था और इनको मसालवाहक चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगन नारंग जो है साथियों, ये चीफ डी मिशन इनको बनाया गया है भारतीय पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। देखिए चीफ डी मिशन क्या होता है? तो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ठीक है। और इसके अलावा ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है और संरक्षक, समर्थक, चीयर लीडर्स भी होते हैं। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिशन जो बनाया गया वो शिवा केशवन को डिप्टी शेफ डी मिशन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BN गंगाधर को हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक वैधानिक निकाय है, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर सन 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा, जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं जैसे चेयरमैन होते हैं, इनका कार्यकाल 4 वर्ष से 70 वर्ष किया, जो भी हो पहले हो, ठीक है। तो आप इसका लोगो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बजाज ऑटो जो है कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है और इस बाइक का जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया बजाज फ्रीडम। और यह बाइक इको फ्रेंडली है क्योंकि CNG बाइक पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। देखिए जो बजाज कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945 को। संस्थापक थे जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज। इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। अध्यक्ष और CEO हैं राजीव बजाज। और यह बजाज का लोगो तो भली भांति आप पहचानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सब, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। साथियों ये तीनों खिलाड़ी अब आपको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखेंगे, इन्होंने संन्यास ले लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप सबको पता है अपना महान भारत इस बार जो है साथियों ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया 17 साल बाद। तो अपना भारत जीता है और डिटेल में समझते हैं। तो रोहित शर्मा अपने टीम के कैप्टन थे, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में एडन मार्करम के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम को 7 रन से हराकर 9वां ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप जीत लिया है। देखिए इस बार 9वां ICC वर्ल्ड कप हुआ है और साउथ अफ्रीका का कैप्टन का नाम है एडन मार्करम, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? विराट कोहली बने हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को 15 विकेट लिया था। संस्करण 9वां था। कुल टीमों ने 20 पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? USA और वेस्ट इंडीज में हुआ है। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था, किस स्टेडियम में? किंगस्टन ओवल बारबाडोस में फाइनल मैच हुआ था। सर्वाधिक विकेट लिया था अफगानिस्तान के फजल फारूकी और हमारे भारत के अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट दोनों खिलाड़ियों ने लिया था। और सर्वाधिक रन बनाया रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के, इन्होंने 281 रन बनाया। लेकिन फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी किसको मिला है? अपने भारतीय प्लेयर को, जसप्रीत बुमराह को। तो दोनों याद रखिए। देखिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अलग अलग है, आप समझ रहे होंगे। फाइनल में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच, और पूरे सीरीज में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इटली में आयोजित किया गया G7 शिखर सम्मेलन 2024। कहाँ पर हुआ है? अपुलिया इटली में हुआ है G7। और ये औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों के ग्रुप है। ये आपको बता दें G7 जो 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। G7 की पहली शिखर सम्मेलन हुआ था 1975 में। कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। और देखिए नेक्स्ट जो होगा साथियों 2025 वाला 51वां शिखर बैठक, ये कनाडा के अल्बर्टा में होगा साथियों, याद रखिएगा, कैनानिस्किक जगह पर। तो 51वां 2025 में कनाडा में होगा, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा अगला G7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
स्टार प्लेयर सुनील छेत्री, आप फोटो में देख सकते हैं साथियों, फुटबॉल के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के। इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चर्चा में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल आइकॉनों में से सुनील छेत्री ने घोषणा कर दी। उनकी जर्सी नंबर याद रखिए 11 नंबर है, और उन्होंने 2002 में मोहन बागान क्लब के साथ अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है वो मोहन बागान क्लब, जो कि कोलकाता से ये बहुत प्रसिद्ध है, कोलकाता का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बनता है कि मोहन बागान क्लब कहाँ का है, तो कोलकाता का बहुत प्रसिद्ध क्लब है, सबसे पुराना है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोलैंड की है, ठीक है। ईगा स्विएटेक साथियों फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीता है, फोटो में देख सकते हैं। देखिए ईगा स्विएटेक ने जैस्मीन या पॉलोनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोलैंड की 23 वर्षीय 2005 से 7 तक जस्टिस हेनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफियां जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के नए 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए फ्रेंड्स, भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम मिस्त्री, जो साथियों भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन में आप साथियों 3 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो नियुक्तियों वाला क्वेश्चन है और विदेश सचिव खासकर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल समझते हैं। तो भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति हुई है, किसका जगह लेंगे? तो विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। और आपको बता दें साथियों कि भारत के जो पहले विदेश सचिव थे वो थे KPS मेनन। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था हाल के कि भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, तो उनका नाम है चोकिला अय्यर, ये मार्च 2001 से 2002 तक थी। और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, और विदेश सचिव नए बन गए हैं विक्रम मिस्त्री, किसके स्थान पर? विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर। तो मैं आपको साथियों इसी वीडियो में ही याद कराता चलूंगा, ठीक है, आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला जनसंख्या दिवस जो मनाया गया था, विश्व जनसंख्या दिवस 1990 को मनाया गया था 11 जुलाई को। इसकी थीम याद रखिए, 2024 की थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। और आपको बता दें कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे दुनिया की सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। आपको आंसर गलत करके नहीं आना है। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक गलती ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, ये आप क्वेश्चन का पूरा लेवल देख रहे होंगे अभी तक का कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक और पूरा नोट करते चलेंगे तो आपका एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाला है। और लाइक तो कर दीजिए फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं, बोलते हैं सर आप बार बार लाइक करने के लिए बोलते हैं। फ्रेंड देखिए, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है कि आप पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन पत्रकार को साथियों 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार इन्होंने जीता है। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो गाजा में युद्ध को शामिल करने वाले सभी फिलिस्तीनी पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार समारोह चिली के सैंटियागो में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के मौके पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 1997 में बनाया गया पुरस्कार दुनिया में कहीं भी प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करता है। तो इस वर्ष का 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार दिया गया, फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो हाल ही में सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये आप सलीमा टेटे को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी और वैजंती माला को, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। देखिए डिटेल में समझते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है साथियों देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण और ये है पद्मश्री। और इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। देखिए 2024 में कुल 132 हस्तियों को यह पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से कि 5 पद्म विभूषण दिया गया, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पद्म पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1954 में।
उसके बाद आता है पद्म पुरस्कारों का नंबर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेल्जियम में। तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों, भारत सहित यूरोपीय संघ ने भाग लिया इसमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, दुनिया का पहली बार ये सम्मेलन आयोजित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ हुआ है ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है रोमानिया। तो रोमानिया में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बनाई गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, रोमानिया के बुखारेस्ट के पास मागुरेले में लेजर ने उच्चतम शक्ति 10 पेटावाइट्स तक पहुंचने के बाद एक विश्व प्रीमियर को चिन्हित किया। और आपको बता दें कि मागुरेले लेजर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स यूरोपीय ELI परियोजना का हिस्सा है ये। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 दिया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, दिवंगत रूसी असंतुष्ट एलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया को एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर गगनदीप को हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डॉक्टर गगनदीप कांग को प्रतिष्ठित जॉन ड्रग्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कनाडा का गेडनर फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है, तो कनाडा के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD फिर से किसे बनाया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फिर से MD बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, तो इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। इसके सदस्य देश हैं 190। प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, दोबारा बन गई हैं। और प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाई गई थी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के बारे में भी समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी और प्रयागराज। इन 2 शहरों को साथियों सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, यूपी के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महू जो छावनी है, छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी का पुरस्कार जीता है, महू छावनी। देखिए फ्रेंड, साल 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है ये। और सबसे स्वच्छ पुरस्कार जो शहर का दिया गया है वो दिया गया है साथियों इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ शहर जो भारत के बने हैं ज्वाइंट इंदौर और सूरत। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में साथियों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई जो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। इसका जो अनावरण 1 मार्च को किया गया और यह घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है। और मोदी जी ने साथियों जंतर मंतर पर 85 फुट ऊंचे टावर पर इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। डिटेल में समझते हैं। तो सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। और गवर्नमेंट का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने साथियों 17वां IPL 2024 का खिताब जीत लिया। देखिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए IPL का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया और KKR की टीम ने इस मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी और रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 12.5 करोड़ रुपए दिए मिले हैं। देखिए IPL मैच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बनता है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है पूरे टूर्नामेंट में। तो हर्षल पटेल को मिला है जो 24 विकेट लिया पूरे टूर्नामेंट में। और ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, तो विराट कोहली को मिला जिन्होंने 741 रन बनाए। तो पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को और ऑरेंज कैप मिलता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। तो आई थिंक आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा और आप यहाँ पर हर्षल पटेल, विराट कोहली को देख सकते हैं। और यहाँ पर आप याद रखिएगा साथियों कि जो कैप्टन थे KKR के वो थे श्रेयस अय्यर और हैदराबाद के कैप्टन थे पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले देखिए IPL का हम स्टैटिक कर लेते हैं। IPL का प्रथम संस्करण हुआ था 2008 में और IPL के पहले संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था। IPL का प्रथम संस्करण कौन सी विजेता टीम रही है? राजस्थान रॉयल्स पहला IPL खिताब जीता था। देखिए फ्रेंड्स IPL 2024 का फाइनल मैच 2024 का किस स्टेडियम में खेला गया? तो MA चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको कि चेपक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में आता है। और 2024 का IPL का कौन सा संस्करण था? ये 17वां था। और 2024 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? टोटल 10 टीमों ने भाग लिया। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर A to Z कहने का मतलब पूरा कंप्लीट फैक्ट देख लिया। अब यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से मैं हर प्रश्न में आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। ये जो है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत को 159th रैंक मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। डिटेल में समझते हैं, जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री देखते हैं। नंबर 1 पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है स्वीडन। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है याद रखिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। करीना कपूर खान को साथियों हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने साथियों राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यूनिसेफ के बारे में समझ लेते हैं। यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का आप लोगो देख सकते हैं। यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? तो यूनिसेफ में फिलहाल 190 सदस्य देश हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो यूनिसेफ की राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई है करीना कपूर खान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा। साथियों इन्होंने साथियों माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बना दिया। डिटेल में समझते हैं। तो नेपाल के कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 29,031.69 फीट है। तो आपको यहाँ पर मीटर वाला याद रखना है साथियों, 8,848.86 मीटर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कई जगह आपको साथियों कई बुक्स में 88-50 मीटर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको दोनों, अगर ऑप्शन में 88-50 रहे तो आपको इसमें टिक करना है, अगर ऑप्शन में 88-48 रहे तो आपको इसको टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जापान की जुंको तेवेई हैं। वह 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार स्टैटिक जीके का पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। इन्होंने 1984 में चढ़ा था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेनी एरपनबेक को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। फोटो में आप देख सकते हैं, डिटेल में समझते हैं। जर्मन लेखिका जेनी एरपनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बता दें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है। और ये फाउंडेशन की बात करें तो बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड दी जाती है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं पाउंड का जो है चिन्ह है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस के लिए दिया गया है। ये पुस्तक को याद रखिएगा। अनुवादक कौन थे? माइकल हाफमैन। देखिए, पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर 2022 में एक भारतीय को दिया गया था, गीतांजलि श्री को दिया गया था, जो कि भारत की थी। इनका उपन्यास था, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नाम था, टॉम्ब ऑफ सैंड। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर भूल चुका है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। टॉम्ब ऑफ सैंड ऐसा कुछ नाम था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2023 का जॉर्जी गोपिस्डोनो को दिया गया, जो कि बुल्गारिया थी, गोस्पोडिनो को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 लोगों को जो है साथियों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 व्यक्तियों को नागरिकता दी गई। CAA क्या है साथियों? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। ये है CAA। तो CAA को मैंने आपको CAA को बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। इसमें 6 जो हैं गैर दस्तावेज मुस्लिम समुदाय शामिल हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथेना बोनमाटी। एथेना बोनमाटी जो है साथी, उन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को, इसमें पुरुष श्रेणी में दिया गया है। और जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार की शुरुआत 2000 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने एडमिरल R हरि कुमार का स्थान लिया है। देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं साथियों, ये सैनिक स्कूल रीवा MP के हैं। ठीक है, और 1985 में शामिल हुए। देखिए एक फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला जी के माथे पर सूर्य की रोशनी लगाई गई। और आपको बता दें कि इस टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम यानी ऑप्टिकल सिस्टम के डिजाइन व इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण कर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया? राइट आंसर है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना को साथियों बनाया है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बता दें आपको कि एक स्थायी संवैधानिक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान का भाग 15 में जो है चुनाव के संचालन हेतु आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। और संविधान का आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों कार्य के बारे में संबंधित है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, तो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये है आयुष्मान खुराना, ये आप फोटो में देख सकते हैं, और ये है लोगो चुनाव आयोग का। नेक्स्ट देखिए, जुडिथ सुमिनवा तुलकू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलकू। ठीक है, तो आपको सुमिनवा शब्द से याद रखना, ये है सुमिनवा। ठीक है,
तो अफ्रीकी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति ने फेलिक्स ने 1 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा को पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। देखिए, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये एक मध्य अफ्रीकी देश है और अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है किसानसा और ये कांगो नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कारों को गणित का नोबेल कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिशेल टेलाग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑस्कर का आप जो है ट्रॉफी देख सकते हैं। देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनी ओपेनहाइमर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है एमा स्टोन को। और अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं और पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी जो है साथियों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाई गई हैं। बीएसएफ, जिसको कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, भारत की सीमा सुरक्षा संगठन है जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आप बीएसएफ का लोगो देख सकते हैं, जिसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो इसका आदर्श वाक्य भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम ए खानविलकर। इनका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। फोटो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। देखिए, भारत के जो लोकपाल हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। देखिए, लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लोकपाल से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको बता दिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई ने साथियों रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। तो साथियों, मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया। और किसको हराया? तो मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हरा दिया है। रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों, ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका पहला टूर्नामेंट आयोजित हुआ था 1934 में और इसमें सबसे सफल टीम रही है मुंबई, जो कि टोटल 41 बार ये खिताब अब तक जीत चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आपको साथियों नोट करते चलना है। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो लिख दीजिएगा यस सर, आपकी क्लास अच्छी है, बेस्ट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया फिनलैंड। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल समझते हैं और ये आप फिनलैंड की एक फ़ोटो देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। फिनलैंड साथियों लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। बात की जाए भारत की, तो भारत की रैंक 126वें नंबर पर रही। देखिए, मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है, सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर आइसलैंड है। तो ये 3 कंट्रियां दुनिया में सबसे खुशहाल हैं। देखिए, सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है, जो सबसे नाखुश देश है, क्योंकि यहाँ पर तालिबान का कब्जा है साथियों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी से रिलेटेड है। पाकिस्तान के जो है वर्तमान में पीएम कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान के वर्तमान पीएम का क्या नाम है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपका टेस्ट समझिए। ठीक है, आप किससे करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं बताइए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक की हैं ये। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है।
और मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोरले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवान को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो संस्करण कौन सा था? ये 70वां था। आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसको मिला है? शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को, पिक्चर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया जवान को, ठीक है। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल के लिए। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म जवान को मिली। बेस्ट एक्टर बने हैं शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को, ठीक है। ओपेनहाइमर को साथियों बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ऐसे आप समझिए BAFTA, इसका फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। इसमें बेस्ट डायरेक्टर रहे नोलन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, ठीक है। और सबसे सहायक अभिनेता मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। देखिए यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर दिया गया और बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिना सवालेंका। ये जो है साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है एरिना सवालेंका ने। आपको बता दें कि महिला एकल विजेता बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने साथियों यानिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर पुरुष एकल जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें भारतीय टेनिस खिलाड़ी शामिल हैं, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी महाराज को। तो प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को। देखिए इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा भी है। गुलजार जी को जाना जाता है और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती और उच्चतम उर्दू सम्मानित कवि हैं। उन्हें अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माना जाता है। रामभद्राचार्य जी महाराज 74 वर्ष के और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं और चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12th फेल ने साथियों 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए साथियों 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा जो है साथियों, ये अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 को। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ऊंचाई कितनी है इस मंदिर की? 51 इंच की जो है मूर्ति की ऊंचाई है। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। तो अरुण योगीराज जो है साथियों रामलला की जो मूर्ति थी उसके ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं तो वित्त आयोग साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 और 81 में उल्लेख किया गया है। यह अर्धन्यायिक सलाहकारी निकाय है। देखिए 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऋत्विक रंजनम पांडे को। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है?
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीत लिया है। देखिए फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है ये। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। और एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा कवच में आणविक प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष अधिष्ठान, हवाई अड्डा, बंदरगाह आदि की जो है ये रक्षा करता है। और आदर्श वाक्य यहाँ पर बात की जाए इसका क्या है, सुरक्षा और रक्षा, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। संरक्षण एवं सुरक्षा इसका जो है आदर्श वाक्य, यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। याद रखिएगा सीआईएसएफ को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पुष्पा भारती को हाल ही में व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। और देखिए यहाँ पर याद रखिएगा सरस्वती सम्मान भी। तो सरस्वती सम्मान 2023 का साथियों 33वां प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए चुना गया। बात करें व्यास सम्मान की, तो यह भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको व्यास सम्मान मिला था? तो रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे। उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 2024 का 32वां व्यास सम्मान एक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे 2022 का भी पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये भी यहाँ पॉइंट ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी चंद्रशेखर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। सीबीआई की बात हो रही है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, भारत की एक अन्वेषण एजेंसी है। सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा एनडीए, ठीक है। एनडीए को जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, एनडीए अलायंस को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो अगर बात की जाए तो लोकसभा सीट्स की, तो यहाँ पर 293 सीट एनडीए को टोटल मिली है। और एनडीए की जो स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को हुई थी। और वर्तमान एनडीए के अध्यक्ष अमित शाह। और लोकसभा में टोटल जो सीट इंडिया को मिली, इंडिया गठबंधन को 237 सीट मिली इंडिया गठबंधन को, ठीक है। तो 2 अलायंस है, इंडिया एनडीए और इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, 9 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। और नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये फोटो में देख सकते हैं। देखिए, थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सदस्य देश हैं 32। नेक्स्ट है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं चुने गए हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र साथियों वो याद रखिएगा, कोटा इनका संसदीय क्षेत्र आता है, कोटा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने किस शहर को
भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कोझिकोड केरला जो है ये भारत का पहला साहित्य शहर बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो कोझिकोड ने साथियों भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। यूनेस्को की बात हो रही तो यूनेस्को को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सदस्य देश हैं 194। यूनेस्को का गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजेलो महानिदेशक है वर्तमान में। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर जो हैं भर्तृहरि महताब को बनाया गया था 18वीं लोकसभा का। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम शब्द को, टेम का मतलब होता है टेम्परेरी। तो जब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और भर्तृहरि महताब साथियों ओडिशा से हैं ये, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोटल 29 पदक जीते हैं ब्रिक्स गेम्स में भारत ने। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ ब्रिक्स गेम का? रूस के कजान में। और भारत पदक तालिका में 8वें नंबर पर रहा, कुल मेडल 29 जीते हैं। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। नंबर 1 पर रहा रूस 509 मेडल के साथ, सेकंड पर बेलारूस, थर्ड पर चाइना, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होगा ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये ब्रिक्स गेम्स का जो है आयोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए। नेक्स्ट देखिए चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी बार एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके अलावा आपको साथियों ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर साथियों कौन बनाए गए हैं? तो मोहन चरण मांझी जो है साथियों ये ओडिशा के नए सीएम बनाए गए। मोहन चरण मांझी इनका नाम है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, श्रीनगर में साथियों योग दिवस में भाग लिया मोदी जी ने। देखिए फ्रेंड्स इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योगा, इसकी थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए और प्रतिवर्ष साथियों योग दिवस कब मनाया था? प्रतिवर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनामिका बी राजीव जो साथियों भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाई गई हैं। देखिए नौसेना की बात हो रही है साथियों तो याद रखिएगा यहाँ पर नौसेना की स्थापना हुई थी भारतीय नौसेना की 26 जनवरी 1950 को। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल DK त्रिपाठी यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका आदर्श वाक्य स्वयं नो वरुण है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब नदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की आलिया नीलम ने पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NVDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजत शर्मा जो है साथियों रजत शर्मा NVDA के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए। NVDA का फुल फॉर्म होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी जो है शुरू किया है। देखिए संस्कृत मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली 46वीं विश्व विरासत समिति बैठक के साथ प्रोजेक्ट परी जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का फुल फॉर्म याद रखिएगा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया है। संस्कृत मंत्रालय ने शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को साथियों जो है 2024 का कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र राज्य को, ठीक है। तो कि महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? राइट आंसर है गौतम गंभीर को भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है
और ये राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे जो कि रिटायर हो गए। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर को भारतीय टीम का नया हेड कोच बनाया गया। नेक्स्ट है एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलारूस जो है साथियों एससीओ का 10वां सदस्य बन गया। देखिए एससीओ की बात हो रही है तो एससीओ को फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और गठन हुआ था 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में। प्रधान सचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट है हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवशंकरी को हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार जो है नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। नेक्स्ट है एलआईसी ने किसे फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी ने फिर से एमडी सीईओ बनाया है। देखिए एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। आप एलआईसी का लोगो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए साथियों मसूद पेजाशकियन, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर स्टारमर साथियों, ये जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फोटो में आप देख सकते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है। देखिए बीएसएनएल की बात हो रही है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना बीएसएनएल की हुई थी 2000 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट देखिए विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने विंबलडन वुमेन्स सिंगल 2024 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोलो मार्केज, ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिखर धवन। शिखर धवन जो कि भारत की स्टार क्रिकेटर हैं, इनको मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स डिटेल समझते तो यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने क्रिकेट और मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को जोड़ने वाले एक अभूतपूर्व कदम के तहत भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ हमने 101 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास और मेरी मेहनत पसंद आई होगी और आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, यह मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही हर महीने अपडेट मिलती रहे। और एक कमेंट करके हमें मोटिवेट करिएगा फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पूरा फ्री में कंटेंट देते हैं आपको। बस ये उम्मीद रखते हैं कि लाइक और शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।